बिहार में सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार अगर किसी कार्यालय में होता है तो वो है प्रखंड कार्यालय, जहाँ पे जाति, आवास, आय, पेंशन, चाहे वो वृद्धा पेंशन हो, विधवा पेंशन हो या फिर विकलांग प्रमाण पत्र लेना हो, किसी भी तरह का अगर आपको कागजात चाहिए, परिमार्जन हो, रसीद कटाना हो, किसी भी तरह का राशन कार्ड बनाना हो, बिना पैसे दिए कोई काम अगर कहीं होता है तो कोई बड़ा अधिकारी इस बात को प्रूफ करके दिखा दे कि इस कार्यालय में, इस प्रखंड में एक भी अधिकारी कोई रिश्वत नहीं लेता है। आगे इस रिपोर्ट में देखिए और समझिए। बिहार में जमीन सर्वेक्षण का काम तेजी से चल रहा है। हालांकि काम चल रहा है, किसान, जमीन मालिक परेशान हैं, अधिकारी भी अपना काम कर रहे हैं। भले ही सर्वेक्षण का काम 3 महीनों के लिए होल्ड पे रखा गया है, लेकिन काम चल रहा है। अब इसमें एंट्री हो चुका है अमृतलाल मीणा, मुख्य सचिव का। और ये जो मुख्य सचिव है अमृतलाल मीणा, ये समस्तीपुर के पटोरी अंचल कार्यालय में निरीक्षण करते हैं और सिर्फ जमीन सर्वेक्षण से जुड़े हुए मामले का ही नहीं, ये तो अस्पताल और थाना सबका निरीक्षण कर लिए। थाना में क्या दिक्कत है लोगों को, आप लोगों से जाकर संपर्क करें, लोगों को अपना दोस्त के जैसा व्यवहार रखें। यानी पुलिस को देखकर लोगों के अंदर ऐसा फील हो कि ये हमारे मित्र हैं, रक्षक हैं और डरने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा अस्पताल में ये क्लास लगा दी है कि इनको सूचना मिली थी कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में काफ़ी विलम्ब होता है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा शिकायत है, उसके लिए उन्होंने क्लास लगा लिया। हालांकि वो बात करने का कोशिश किए, सीएमओ से बात करने का कोशिश किए, लेकिन उस समय बात नहीं हो पाया। हालांकि उन्होंने ये कहा कि हम बात करेंगे, लेकिन जमीन सर्वेक्षण से जुड़ी हुई जो मामला है, दाखिल खारिज, परिमार्जन से संबंधित जो पेंडिंग मामला है, उस पर चिंता जाहिर करते हुए उन्होंने कहा कि इस काम को आप तेजी से कीजिए। और उन्होंने कहा कि 1 साल की कार्य योजना बनाकर काम कीजिए। और इसके बाद उन्होंने कहा कि कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जो भी आपके पास आए उनका काम होना चाहिए। लेकिन एक बात यहाँ पे ये समझ में नहीं आया कि 1 वर्ष का कार्य योजना बनाकर काम करें, मतलब क्या? 1 वर्ष की कार्य योजना बनाकर अगर ये काम करेंगे तो जनता का काम कब होगा? जमीन मालिक, रैयत का काम कब होगा? और 1 साल अगर ये लोग लगाएंगे तो फिर होल्ड तो 3 महीना के लिए किया गया है। फिर ये यहाँ पे विरोधाभास दिख रहा है। लेकिन सवाल ये है कि अमृतलाल मीणा मुख्य सचिव हैं बिहार सरकार के, और इनको सख्त और सख्ती से आदेश देना चाहिए था कि ये जो आप लोगों ने पेंडिंग मामला बनाकर रखा है ना, पेंडिंग, रैयत की बात नहीं सुनते हैं, बिना घूस, बिना रिश्वत लिए काम नहीं करते हैं, इसका क्या करना है? सख्त आदेश होना चाहिए। देखिए, जब तक ये लोग गोल मटोल बातें करते रहेंगे ना, ये अंचल में जाकर सीईओ हो गए और जो ऑपरेटर जो भी वहाँ पे बैठते हैं, उन सभी से जब तक ये गोल मटोल बातें किया जाएगा, दिलीप जायसवाल उसी तरह की बात करते हैं, ये अभी गए तो उसी तरह की बात कर रहे हैं, तो जब तक आप लोग गोल मटोल बातें करते रहिएगा, जनता का समस्या का समाधान कभी नहीं हो सकता है। फिर तो वही बात है कि पैसा दो, काम होगा, मतलब फायदा कुछ नहीं है इसका। हमें नहीं दिख रहा है कि इसका कोई फायदा अधिकारियों के ऊपर कोई प्रेशर बनेगा, कोई दबाव बनेगा या किसी भी तरह का जनता को फायदा हो, हमें नहीं दिख रहा है। अरे आप अधिकारी हैं, उच्च अधिकारी हैं, आप इन सबको सैलरी दिलवाते हैं, देते हैं, जनता के जो टैक्स के पैसे होते हैं उस पैसे से, तो जनता का काम तो होना चाहिए ना कम से कम। ये क्या मतलब है? जनता को इतना परेशान किया जाता है, खासकर जमीन से संबंधित पेपर में,
कि जिसका कोई लिमिट नहीं है। अंचल कार्यालय एक ऐसा कार्यालय है जहां दुनिया भर का सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार यहीं पे होता है। चाहे जाति, आवासीय, आय, राशन कार्ड, कुछ भी बनवाना हो, आप अगर सिस्टम से जाएं, सिस्टम से अगर आप चाहेंगे कि ये मेरा काम हो जाए, संभव नहीं है। जाति, आय, आवास या फिर राशन कार्ड कुछ बनने वाला नहीं है। बिना पैसे खर्च किए आपका एक काम नहीं होगा अंचल कार्यालय में। अंचल कार्यालय का शिकायत इतना ज्यादा है जिसका कोई लिमिट नहीं है। तो अंचल कार्यालय में जितने भी लोग बैठते हैं, इन सब को सरकारी आदेश होना चाहिए कि आप लोगों को एक प्रखंड में 10, 12, 14, 16 या 20 तक मानकर चलते हैं, 20 पंचायत होता है। यानी अगर ये हर पंचायत में एक दिन जाकर कैंप लगाएं, एक दिन हर पंचायत में कैंप लगाएं और ये एक लिस्ट बना दिया जाए कि इस दिन को इस पंचायत में आएंगे, पूरा पंचायत के लोग वहां पे जाएंगे और जिसका जो काम करना है वो काम होना चाहिए। कोई कार्यालय नहीं जाएगा, कोई भ्रष्टाचार नहीं, कोई रिश्वतखोरी नहीं, लेकिन ऐसा सख्त आदेश जारी हो तब तो। ये करते क्या है, सबसे पहले तो आप समझ लीजिए, 11 बजे आएंगे, 3 बजे चले जाएंगे। काम हो या ना हो कोई मतलब नहीं है। और इसका जीता जागता नमूना ये है कि जो अंचल में दाखिल खारिज हो, रसीद काटना हो, ये तमाम जो मामला पेंडिंग पड़ा है ना, ये इसी का नतीजा है। अगर ये ईमानदारी से 8 घंटे की ड्यूटी तो होती है ना, 10 से 4, 4:30, चलिए 3:30 ही मान लेते हैं, 8 नहीं 6 घंटा ही, 5 घंटा भी अगर ईमानदारी से काम करें तो बहुत काम हो जाएगा। लेकिन काम करते हैं क्या? तो फिर सख्ती क्यों नहीं? ये ऐसा लग रहा है ना कि जैसे इन लोगों से सबको डर है कि अगर ज्यादा सख्ती से बोलेंगे तो कहीं उन्हीं का पेमेंट ना कट जाए। उल्टा दिख रहा है यहां पे। 1 साल का कार्य योजना बनाकर काम कीजिए। क्या मतलब है 1 साल का कार्य योजना बनाकर काम करने का? जमीन सर्वेक्षण का काम आपका 3 महीने के बाद शुरू करना है। क्या इसका मतलब क्या है कि आपका आपस में बातचीत नहीं होता है, तालमेल नहीं है। दिलीप जायसवाल कहते हैं कि 3 महीने के लिए होल्ड है, 3 महीना में सब सारा जमीन का पेपर कंप्लीट करवा लीजिए, और आप कहते हैं कि 1 साल। तो ये सब जब तक चलता रहेगा ना बिहार में, भ्रष्टाचार कभी नहीं खत्म होगा। और ऐसा लगता है कि जितने बड़े अधिकारी हैं वो नीचे के अधिकारी पे जो भ्रष्टाचार करते हैं उन पे वो उतना ही मुलायम, नॉर्मल रवैया दिखाते हैं। पता नहीं डर लगता है या क्या, वजह जो भी हो, लेकिन सच्चाई जो दिख रहा है वही है। अमृतलाल मीणा नए मुख्य सचिव बने हैं, नए डीजीपी आए हैं, दोनों एक साथ कार्यभार संभाले हैं। अब सवाल यह है कि अमृतलाल मीणा के लिए पहले कौन है, बिहार की जनता या बिहार के वो अधिकारी जो जनता को परेशान करता हो? कौन है? सवाल बहुत सारे हैं, जनता का सवाल है। अंचल एक ऐसा विभाग, एक ऐसा कार्यालय है, विभाग नहीं, एक ऐसा कार्यालय है जहां पे सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार होता है और सबसे ज्यादा गरीब। अभी पेंशन, अगर किसी को पेंशन चालू करवाना हो या जो भी काम, कोई भी काम हो, आधार कार्ड बनवाना हो, जाइए ना, सरकारी रेट क्या निर्धारित है? 100 रुपया, 150 रुपया लिया जाता है। कोई पूछने वाला नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है। कहीं भी आप कंप्लेन कर लीजिए, कहीं भी शिकायत कर लीजिए, कोई सुनवाई नहीं होता है और सबको पता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये 50 रुपये एक्स्ट्रा लिया जाता है, ये ऊपर तक जाता है?
कार्रवाई क्यों नहीं होती है? तो थाना हो, अंचल हो, अस्पताल हो, सभी जगह का वही हाल है भैया। कहाँ का पोल खोला जाए, सब जगह वही है। अब जनता क्या करे? जनता करे तो क्या करे? कहाँ जाए, किससे शिकायत करे? शिकायत करे भी तो कोई कार्रवाई नहीं होती है। लेकिन सोशल मीडिया एक माध्यम है जिसका सहारा आप लें, कार्रवाई भी होगी और एक्शन भी होगा और आपका काम भी होगा। क्योंकि सोशल मीडिया पे जो करतूत वायरल हो जाता है उस पे एक्शन जरूर होता है। आपने हाल ही में सुना होगा, पश्चिम बंगाल में कुछ बिहारी छात्रों के साथ मारपीट हुई। ये खबर सोशल मीडिया के माध्यम से आग की तरह पूरे देश में फैल गया और पूरे देश से आवाज उठने लगा एक साथ। 24 घंटे के अंदर उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया जो बिहार के छात्रों के साथ मारपीट कर रहा था, अरेस्ट हो गया। तो सोशल मीडिया का सहारा लें और पर्दाफाश करते रहें।